Correct here? So now we'll move to method of substitution. So before going method of substitution, once again, I will write couple of more results which are in inverse. Integration of dx upon root under 1 minus x square. You know whose derivative is this? Sine inverse x. So this is going to be sine inverse x plus c. Correct? If we have minus here, minus dx upon root under 1 minus x square, you can write cos inverse x plus c. These results also you have to remember, correct? We have dx upon 1 plus x square. This is whose derivative is 1 upon 1 plus x square? Tan inverse x. So integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x plus c. Same way if it is minus of 1 upon 1 plus x square, so this is going to be cot inverse x plus c. Now we have dx upon root under x into root under x square minus 1. So this is nothing but sec inverse x plus c. Because sec inverse x का derivative पता है अपने को 1 upon x into root under x square minus 1. Now finally dx upon x minus of root x square minus 1 is cosec inverse x plus c. तो डियर ये इन्वर्स के कुछ है जो इन्वर्स के इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इनके इंटीग्रेशन ये होते हैं. इन्वर्स का इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स में सीखेंगे. क्वेश्चन आ रहा आपके मन में सर फिर साइन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट वी विल लर्न इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. यहाँ पे हमें इनका इंटीग्रेशन ये याद रखना है. डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स. इसमें भी ए एक्स प्लस बी फॉर्म चलता है. जैसे मैं अगर टैन इनवर्स की बात करूँगा, लिख दिया डी एक्स अपॉन फाइन 1 प्लस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर. सी इस एक्स की जगह मैंने ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी लीनियर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दूंगा मैं? टैन इनवर्स ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए और प्लस सी. तो इन सभी में भी वो ए एक्स प्लस बी वाला कंसेप्ट यूज होगा. ठीक है, तो केयरफुल रहना. जो हमने पहले वाले सारे रिजल्ट को डबल किया था, तो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डबल. जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स में देखो आप, डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस लिख दिया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप लिखेंगे साइन इनवर्स 3x प्लस 2. करेक्ट, साइन इनवर्स एक्स दिस एक्स, यहाँ पे x 3x प्लस 2 है और x का कोफिशिएंट क्या है? 3 से डिवाइड होगा और प्लस c. फाइन. तो हर एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में डबल करना है आपको वो ax प्लस बी वाले कंसेप्ट को. ठीक है, ध्यान रखना है इसको. आपने उधर भी किया है तो ये इस वाले रिजल्ट में भी ax प्लस बी यूज होगा. करेक्ट, तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो आप. ये रिजल्ट बुक में भी अवेलेबल है और ax प्लस बी मैंने जो बताया, तो ये सारे फॉर्मूला क्या हो गए? डबल हो गए. करेक्ट. चलिए अब देखते हैं इसी रिजल्ट पे. ये जो मैंने कुछ रिजल्ट कर दिए हैं, तो एक दो छोटे छोटे, तो फिर मैं सब्स्टिट्यूशन में एंटर करूंगा. लेट्स से आई हैव वन इंटीग्रल I इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन 4x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4x माइनस 1 स्क्वायर. इसकी इंटीग्रेशन चाहिए. तो आप इसको कनेक्ट करो. ये सेक इनवर्स वाले में जा रहा है, x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x है ना. x यहाँ x 4x माइनस 1, सॉरी यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए. ठीक है, ऐसे कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 1. तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? सेक इनवर्स 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4, x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c. ठीक है, इसी रिजल्ट का ax प्लस बी फॉर्म है. सो सेक इनवर्स 4x माइनस 1 अपॉन 4 वी कैन राइट फॉर दिस इंटीग्रेशन. तो अपने को सारे रिजल्ट के फॉर्म याद रहने चाहिए. अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो हड़बड़ी नहीं करना है. यू हैव टू रिमेंबर, आप रिकॉल करो कि सेक इनवर्स एक्स का रिजल्ट था सेक इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स देता है. ठीक है, ये हमारा उसी फॉर्म में है, x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट x जो है वो ए एक्स प्लस बी फॉर्म में है.
तो ए एक्स प्लस बी फॉर्म में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, दैट इज व्हाट डिफरेंस। ये याद रखिए और ए एक्स प्लस बी याद रखिए, दोनों डबल है, मैंने सारे रिजल्ट को डबल करने बोला आपको, ठीक है। सो दीज आर बेसिक, जिनके टेबल में फॉर्मूलाज दिए थे, आपने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया। अब हम आते हैं, हमारा पहला सेगमेंट जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। ये क्या है सब्स्टिट्यूशन? और डियर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूशन पूरी इंटीग्रेशन में होती है, ये ध्यान में रख लेना आपको। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब यही है कि अगर इंटीग्रल हमारा किसी डिफरेंट फॉर्म में है तो उसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि वो क्वेश्चन जो है वो हमारे टेबल पे आ जाए। टेबल पे आना यानी हमारे जो फॉर्मूला बैंक है उसमें आ जाए, ठीक है। इसके लिए एक फर्स्ट रूल कह सकते हैं, रूल भी ध्यान रखिए कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मिल रहा है तो इस तरह के इंटीग्रल का आप इंटीग्रेशन लिखते हैं लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, लॉग ऑफ दिस। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो लॉग ऑफ एफ एक्स कह सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था उस समय डी एक्स अपॉन एक्स का हमने क्या बोला था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, डी एक्स तो विड्थ है, 1 इंटू डी एक्स इज विड्थ, तो 1 बाई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप याद रखते हैं ना, लॉग एक्स या लॉग मॉड एक्स लिखिए, मॉड नहीं भी लिखा तो भी चलता है। सो लॉग एक्स प्लस सी, तो ये पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है। या हमें ये खोजना होता है कि क्या मुझे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, फाइन, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट लॉग में लिख देते हैं, करेक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक पहला स्टेज है। अब इसी बेस्ड पे और भी कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं, देखिए। जैसे कि मैंने tan x का बोला था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है। मैं बोला था इसका आपने log sec x याद किया है, ये कैसे आया तो ये देखो आप, tan x को कैन बी राइट sin x बाई cos x, कैन बी राइट। अब cos का डेरिवेटिव ऊपर क्या आ रहा है माइनस sin x, माइनस नहीं है यहाँ पे, तो मैं माइनस यहाँ और बाहर एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ क्या मिल गया मुझे माइनस, cos का डेरिवेटिव माइनस आ रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो माइनस लॉग cos x लिख सकता हूँ मैं इसको प्लस सी, ठीक है। अब ये माइनस पावर डाल दें लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सो लॉग cos x टू दी पावर -1 प्लस सी, और cos x टू दी पावर -1 क्या होगा 1 बाई cos x, एंड 1 बाई cos x इज sec x प्लस सी, सो tan x का इंटीग्रेशन log sec x, जो आपको याद रखना है। और कैसे आया यू केम टू नो, माइनस माइनस मैंने एडजस्ट किया, cos का डेरिवेटिव माइनस मिल गया, तो log ऑफ cos x, माइनस बाहर था, माइनस को पावर रूल लगाया, cos x टू दी पावर -1, cos x टू दी पावर -1 इज 1 बाई cos x, 1 बाई cos x इज sec x, so log sec x. Same way you can go cot x also, क्या लिख सकते हैं आप sin बाई cos dx, cos का डेरिवेटिव सॉरी cos बाई sin x, sin का डेरिवेटिव cos मिल रहा है डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट इसको log sin x लिख सकता हूँ, और हमें लर्न भी रखना है cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं सब्स्टिट्यूशन में, हम कैसे क्या प्रॉब्लम करेंगे आप, ठीक है। विल टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस इन सब्स्टिट्यूशन विद दिस मेथडोलॉजी। अच्छे से सारी चीज़ों वीडियो को देखिए, और हड़बड़ी में बिना हाथ पैर के सब मत भेजने लगी होमवर्क में, बड़े स्टेज वाइज जाइए
और मैं जहाँ तक बोलूँ RS अग्रवाल अगर आपकी बुक है तो वहाँ तक के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, काफ़ी बड़ा एरिया है। कॉम्पिटिटिव बुक में मिक्स्ड प्रॉब्लम किए होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, ठीक है। बिल्कुल प्लान वे में चलिए, आई विल प्रोवाइड सम्स, उसके अकॉर्डिंग बढ़िए। कुछ भी क्वेश्चन उठा के थ्रो मत करने लगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कौन से टाइप में होंगे। तो मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ, उसको अच्छे से वीडियो देखिए और स्टेप वाइज समझिए, तो इंटीग्रेशन में आप अच्छा कर पाएंगे। हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। हड़बड़ाएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन किधर से फॉर्म में आ रहा है। मैं स्टेप वाइज फॉर्म वाइज चल रहा हूँ, ठीक है। पहले ये बेसिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से चलेंगे। आइए, एक क्वेश्चन है log x टू द पावर n अपॉन x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। सो यू हैव सीन log x का मैंने कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं लिखा है। log x का इंटीग्रेशन याद भी आप नहीं कर सकते, वो बाई पार्ट्स में हम सीखेंगे log x का इंटीग्रेशन। उसको याद नहीं करना होता है, log x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से की जाती है। अब यहाँ पे log x टू द पावर n और x है, ठीक है। अब मैं इस पर क्या करूँ कि मैं फॉर्मूला के टेबल पे चला जाऊँ, यानी फॉर्मूला में जो हमारे टेबल में जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उनमें से कोई रिलेट कर दे। तो मुझे वहाँ x टू दी पावर n दिख रहा है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लिखा हमने, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो मैं अगर इसको, अब क्वेश्चन होता है ना कि किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर मैं log x को t बना दिया, लेट्स से, करेक्ट, तो ये t टू दी पावर n हो गया। सो वी कैन गेट द फॉर्मूला। तो जब मैं log x को t लिया है तो ये वेरिएबल को t को अंदर जाना है। इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल को अंदर नहीं जाने देता है, ऑलवेज रिमेंबर। कभी वेरिएबल अंदर बाहर बैलेंस नहीं होगा। तो क्या करें, तो इस जो भी हम सपोज करते हैं या लेट करते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब है क्वेश्चन, क्यों डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से क्या होता है कि ये डिफरेंशिएशन वाला जो वेरिएबल है ये इंटीग्रेशन को कट करके अंदर एंटर करता है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एंटी हैं, ठीक है। तो ये पैसेज देता है, तब वो वेरिएबल अंदर जाता है। दैट इज वाई पूरी इंटीग्रेशन में जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो भी आपने लेट किया है या पुट किया है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो टर्म लिया है आपने, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो log x इज 1/x और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं dx को यहाँ ले आऊँ, dx बाई एक्स इक्वल्स टू क्या रह गया, dt। तो देखो आप, ये जो dx था, dx बाई एक्स, ये dt बन गया, log x हमारा t हो गया, राइट। तो अब वो इंटीग्रेशन इस पूरी वैल्यू को एंटर करेंगे, तो ये t टू दी पावर n, t टू दी पावर n, और dx बाई एक्स क्या आ गया, dt, एंड दिस इज r, ठीक है। तो ये सेम आ गया x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। देखो इसका लेंथ और विड्थ सेम वेरिएबल है t और t, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, जैसे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन है। अब मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना है, t आपने क्या लिया था, log x। सो फाइनली log x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो ये सब जो स्टेप है ये सब्स्टिट्यूशन का एरिया है। तो जब भी तो हमने बेसिकली देखो किया क्या कि log x टू दी पावर n dx अपॉन x, log x टू दी पावर n अपॉन x इंटू डी एक्स। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन सोचा कि किसे सब्स्टिट्यूट करें, तो मैंने log x को लिया। क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि मैं t टू दी पावर n x टू दी पावर n वाले फॉर्मूला को मैच कर पाऊंगा, तो मैंने log x को t लिया। अब हमें बताया गया है कि किसी भी वेरिएबल को आप अंदर बाहर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन x का है, तो log x 1/x और t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। डी एक्स को मैंने इस साइड लिया, अगली बार से मैं dt केवल लिखूंगा, dx में डायरेक्ट इधर लिख दूंगा, ठीक है। सो dx बाई एक्स इक्वल्स टू dt, यानी पूरी इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई इन टर्म्स ऑफ t में, t टू दी पावर n एंड dx बाई एक्स बिकम्स dt। और फिर इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, x टू दी पावर n dx which is x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, उसी फॉर्मूला से इसका, और लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट कर दिए, t हमने log x लिया था, रीसब्स्टिट्यूट, करेक्ट। तो ये एक मैंने बेसिक एग्जाम्पल एक लिया है, सब्स्टिट्यूशन का यही मेथड है।
और यही मेथड आपको सीखना है, पूरी इंटीग्रेशन में ये सीखना है अपने को। किसको सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएट करना, और सबको इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल जो भी टी में लिया है अपने टी में लाना, और फिर ये देखो टेबल पे आ गया, टी टू द पावर एन आ गया ना टेबल पे, जो टेबल आनी फॉर्मूला का टेबल, और फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल पेशेंसली देखिए, 2 बार देखिए वीडियो को, पॉज करके समझिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव अ प्रॉब्लम। ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक में भी इंटीग्रेशन के सम्स है, वो भी आप बनाएं। RS अग्रवाल में है, उसके अंदर भी वो मिक्स टाइप है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जैसे जैसे मैं टाइप्स में चलते जाऊंगा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स से हमारे पास एक सिचुएशन है, इंटीग्रल सेक टू द पावर 8x अपॉन कॉसेक x dx। ठीक है, अब देखो अपने को सेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कॉसेक एक्स, लेकिन ये यू अपॉन वी रूल है, यू अपॉन वी रूल तो होता नहीं है, तो मैं इसको साइन और कॉस में चेंज करता हूँ। तो 1 बाई कॉसेक एक्स साइन एक्स, सेक को मैंने कॉस में चेंज कर दिया, 1 बाई कॉस, ये आ गया। ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूशन सोचता हूँ, कॉस एक्स में अगर टी लिया तो टी टू द पावर 8 फॉर्मूला में आएगा, और कॉस एक्स लिया तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स वो भी अवेलेबल है। करेक्ट, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन किसको मैंने चूज करना है, कॉस एक्स, कॉस टू द पावर 8 को नहीं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स वी विल गो टी, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स मैंने डायरेक्ट ले लिया, साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया डियर, दिस इज माइनस डी टी, माइनस से मल्टीप्लाई। अब ये पूरी इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ टी में क्या लिखी जाएगी, लुक एट दिस, दिस इज माइनस डी टी अपॉन टी टू द पावर 8, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टी टू द पावर माइनस 8 डी टी, आ गया हमारा एक्स टू द पावर एन फॉर्म। सो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 8 प्लस 1 अपॉन माइनस 8 प्लस 1 प्लस सी, सो दिस इज नथिंग बट प्लस 7, और इसको नीचे लाया तो t7 प्लस सी। अब t को रिसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, व्हाट इज t, cos x टू द पावर 7 प्लस c, सो दिस इज योर आंसर, 1/7 इंटू cos x टू द पावर 7 प्लस c। समझ में आया, सेक को मैंने cos में चेंज किया, cos x को sin में चेंज किया, एंड देन वी हैव सीन दैट cos कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, cos x को मैंने t ले लिया, डिफरेंशिएट किया, sin x dx मिल गया विच इज माइनस डी टी, एंड माइनस डी टी अपॉन टी टू द पावर 8, इट केम इन आर x टू द पावर n फॉर्मूला, एंड देन वी इंटीग्रेटेड। ठीक है, एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया ना, देखो तभी तो ये sin x dx मिला, देखो डिफरेंशिएट करने के बाद, लॉग यहाँ नहीं आ रहा है, इसका डेरिवेटिव cos टू द पावर 8 है, इसका डेरिवेटिव ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो लॉग मेरा कहीं आंसर नहीं आ रहा है। जब उस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिलता है तब लॉग यूज करते हैं, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये पावर जिस पे रहता है उसको टी ले लेते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझते जाएंगे धीरे धीरे, जिसमें पावर है उसको टी लेना चाहिए, हाँ, स्टेप बाय स्टेप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Now we'll see some more situation. Integration of x sec square x square upon root under tan cube x square dx. ठीक है, this is our question. x into sec square of x square root under tan cube x square. क्लियर, अब मुझे सब्स्टिट्यूशन सोचना है, क्या पुट करें कि ऊपर वाला भी मिल जाए, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, ये श्योर हो गए,
tan पे पावर भी है, ऑल्दो sec स्क्वायर पे भी पावर है, बट tan पुटिंग करोगे तो sec स्क्वायर आएगा ना डेरिवेटिव, तो dx ज्वाइन हो जाएगा, वो dt बन जाएगा। तो मैं अब tan को सोच रहा हूँ, तो tan के क्यूब को नहीं लूँगा, क्यूब को लिया तो डेरिवेटिव फिर 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो मैं केवल tan x स्क्वायर को लूँगा, क्योंकि एंगल को तो आप चेंज नहीं कर सकते। फाइन, सो tan x स्क्वायर एज ए t लेफ्ट। फाइन, तो अब डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, फिर t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, डी एक्स में यहाँ लिख लूँ, dt बाई डी एक्स, डी एक्स में यहाँ ले आया। सो अब ऊपर कितनी चीज़ें रह गई हैं, x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी अपॉन 2, ये 2 को मैंने इधर ले आया, बाकी x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इतना आपको न्यूमरेटर में भी दिख रहा है। सो इस पूरे के लिए मैं dt बाई 2 एंड इस tan के लिए मैं t लिखने वाला हूँ। सो नाउ दिस इंटायर इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू dt अपॉन 2 रूट t टू दी पावर 3। क्लियर, dt बाई 2 ये इतने दूर के लिए हुआ, और ये रूट tan एक्स स्क्वायर टी आई टू, तो t टू दी पावर 3 रह गया। अब इसको मैं पावर सिंप्लीफाई कर लूँ, 1/2 3/2, तो ऊपर जाके क्या आ गया -3/2 dt, 3/2 ऊपर ले गया माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन देख लेंगे, 1/2 t टू दी पावर n फॉर्म, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 दिस इज 1/2, this is 1/2 plus c, this get cancel, so I equals to root t plus c, and t आपने क्या लिया है, root tan x square plus c, so this is the answer. Go through this step by step dear, कैसे कैसे हुआ, हमने tan x square we took as a t, उसका डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x dx विच इज इक्वल टू dt, वहाँ से 2 को मैंने dt अपॉन 2 भेजा, तो x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx बिकम्स dt बाई 2 एंड देन dt बाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t क्यूब, t टू द पावर -3/2, एंड देन वी यूज द फॉर्मूला x टू द पावर n विच इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये, एंड देन फाइनली रूट t के t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट, tan ऑफ x स्क्वायर प्लस c। आइए और भी सिचुएशन देखते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर इन इंटीग्रेशन, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्किल सीखना है, स्किल डेवलप करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आएगा, क्या वो मेरे टेबल में फॉर्मूला को मैच कर पाएगा या नहीं, यही सीखना है। किस फंक्शन को पुट करना है, पुट करने के बाद क्या वो मेरा फंक्शन मैच हो रहा है, ऐसे आपको आगे बढ़ना है। e टू द पावर x 1 प्लस x साइन स्क्वायर x e x dx, ठीक है, लुक एट दिस। अब मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर e टू द पावर x 1 प्लस x है, तो देयर अगर मेरा ये पूरा टर्म साइन स्क्वायर t बन गया, t लो या कुछ भी आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करो, तो साइन स्क्वायर t बना तो ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर t, और कॉसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉट t, यानी सब्स्टिट्यूशन जो है मेरा ये प्रोवोक कर रहा है x e x, इसको मैं t ले लूँ, ठीक है, समझ के लीजिए। अगर मैं इसको t पुट करूँ तो ही मेरा ये साइन स्क्वायर t बनेगा, ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर t, और उसका इंटीग्रेशन पता है। आप बोलेंगे नहीं सर इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, अरे इसको पुट करेंगे तो ये निकालना मुश्किल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ई एक्स बनाना मुश्किल हो जाएगा, एक्स ई एक्स को टी में लाना मुश्किल हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो हमने एक्स ई एक्स को पकड़ा टी, अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी लेने के बाद यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, तो ये u इंटू वी रूल आ गया, तो u छोड़ा डेरिवेटिव ऑफ v e टू द पावर x, x के रिस्पेक्ट में, प्लस e टू द पावर x छोड़ा x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और dt का डेरिवेटिव dt बाई dx, ठीक है, फिर dx को आप इधर ले आए, यहाँ e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 dx यू ड्रैग दिस साइड
and this came dt. Now look at this, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इस पूरे के लिए हमारा dt आ गया, नीचे हमारा साइन स्क्वायर t हो गया, सो I इक्वल्स टू dt अपॉन साइन स्क्वायर t. ठीक है, ये ऊपर आके क्या होगा डियर, कॉसेक स्क्वायर t इंटू dt. इसका इंटीग्रेशन पता है अपने को, माइनस कॉट t. सो फाइनली जब t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, t क्या लिया आपने, xex प्लस c. सो दिस इज द आंसर, माइनस कॉट xex प्लस c. ठीक है, सो xex को मैंने t लिया. अब ये साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर भी हो सकता है, टैन स्क्वायर भी हो सकता है, कॉट स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा. इस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर भी हो सकता है. कॉस स्क्वायर हो तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी. सेक स्क्वायर टी तो टैन टी. टैन स्क्वायर हुआ तो कॉट स्क्वायर. कॉट स्क्वायर को आप कॉसेक स्क्वायर माइनस कर सकते हैं. तो ये चेंज जो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर, एनीथिंग इट कैन बी पॉसिबल. ठीक है, इस जगह तो इस एक क्वेश्चन से अपने को 4-5 क्वेश्चन का आइडिया मिल गया. ठीक है ना. तो यहाँ पे चेंज, यहाँ कॉस स्क्वायर रहा तो भी एक्स ई पुट करना है, टैन स्क्वायर रहा तो भी एक्स ई पुट करना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू पुट. फाइन हियर. तो ऐसे हम स्लोली सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के मेथड को समझ रहे हैं, और ऐसे ही समझना है, हड़बड़ी नहीं करना है बिल्कुल. वीडियो को देखिए, हर एक सम को समझिए, और ऐसे 10, 15, 20 क्वेश्चन मैं जो दूंगा होमवर्क में वो आप ट्राई करिए. पहले हड़बड़ा के कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बस सर ये सॉल्व करो, वो सॉल्व करो, वो सारे डिफरेंट टाइप है. अभी मैं सब्स्टिट्यूशन का पहला एरिया ड्रिल कर रहा हूँ. करेक्ट है. क्योंकि इंटीग्रेशन में बच्चों को बहुत हड़बड़ी होती है, हड़बड़ाहट हो जाती है. वो इतना क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग वेराइटी, तो उनको कंफ्यूजन बढ़ जाती है. सो डोंट कंफ्यूज, स्टेप बाय स्टेप करें. आपने पहले अगर इंटीग्रेशन पढ़ा होता तो कोई बात होती है, अगर नहीं पढ़ा है देन इट इज़ अ डिफिकल्ट वर्क. जैसे एक सिचुएशन देखिए, dx अपॉन x इंटू 3 प्लस लॉग x. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 प्लस लॉग x को t पुट करूँगा. सो दैट देखो 3 का तो डेरिवेटिव 0, लॉग x का 1/x, तो 1/x मिल रहा है. सो मैं 3 प्लस लॉग x को t ले लिया. ठीक है, लेट, तो अब डेरिवेटिव होगी तो 3 का 0, लॉग x 1/x, t का डेरिवेटिव dt/dx. dx इस साइड ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज t. अब पूरी इंटीग्रेशन किस में ट्रांसफॉर्म होगी डियर, dx/x इज dt, एंड दिस यू हैव टेकन t, एंड dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c. सो फाइनली t को रीसब्स्टिट्यूट करिए, t आपने क्या लिया है, 3 प्लस log x plus c, and this is the integration of this log 3 plus log x plus c. ठीक है, तो आपने क्या सोचा, 3 प्लस log x को t कर देने का, तो ही उसका डेरिवेटिव मिला 1/x. सो dx/x which becomes dt, and dt/t is nothing but log t. So resubstitute t log 3 plus log x. ठीक है डियर. चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देखेंगे. करेक्ट. सो स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू, पूरे सम को 2 बार देखिए, 3 बार समझिए, पॉज लेके उसको समझते जाइए. करेक्ट डियर.